नहीं सकते, वो तो काम तुमसे होगा ही नहीं, भला उस काम की जिम्मेदारी क्यों लेते हो? अब तुम कहे पूरा गांव को मैं मुट्ठी में कर छोड़ूं, अब बताओ गांव मुट्ठी में कैसे होगा? कहे पूरे परिवार को मुट्ठी में करूं। अरे कैसे तेने पागलपन की बात सोच ली? ऐसा मत सोचो। तो हम किसमें स्वतंत्र हैं? हमारे जीवन में दुख आता है ना, उस दुख के कारण का हम त्याग करने में स्वतंत्र हैं। जैसे तुम्हारे सिर पर बोझा रखा है, हम परेशान हो रहे हैं, इतना बोझा नहीं चल रहा है, तो इस बोझे को पटक दो। बोझा पटकने में कोई आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, मदद की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मेरी मदद करो, ये बोझा पटका दो, खुद ही पटक दो। और उठाना है बोझ, लेके चलना है, तो पहले तो दूसरे आदमी होंगे तो सिर पे धर्म आएगा, और दूसरा आदमी धरे हमारी शक्ति नहीं तो भी नहीं चलेगा। तो ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं? त्याग में तुमको भगवान ने स्वतंत्र बनाया है। किसका त्याग करें? जो हमारे दुख का कारण है। अब देखो फिर भी संत लोग कैसे समझाते हैं कि एक परिवार में बहू आई और सासू बहू में झगड़ा, लेकिन सासू में पावर रहता है, उनमें सासू पने का बड़ा इंकार रहता है। मैं सासू या घर की मालकिनी हूँ, कलम ऊंची मेरे हाथ में, बहू कुछ भी काम करे मेरे पूछ के कर, जो मांगना है मेरे से मांग के कर, मैं कहूँ उसको तुरंत से कर। इतना बड़ा पद पावर लेके चले, इतने इतने काम पूरे होए हो नहीं होए, और नहीं होंगे तो वो दुख का दुख। तो बहू आई पढ़ी लिखी, अब वो माने नहीं, और सासू ने सारे कलम कोची आलमारी के, तिजोरी के, बक्सा के, सारे रसोई की चाबी कलम कोची हाँ बांधली कणिया के। ले तू बहू ठक्कर खाती डोल, चाय बनानी है सासू जी, चाय अभी नहीं बननी, चाबी नहीं दूंगी, ले बना कहाँ से बनाएगी? अब कारण हुआ था घर में कले से कह रहा, अब बहू पे सहन नहीं हो गए, तो बहू चली गई सासा, पियर चली जाऊंगी। ये सासू ने परेशान कर दिया मेरे को, और जार पिताजी से कहले पिताजी उस घर में मुझे नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। सासू ने मुझे अत्यंत परेशान कर दिया, अति दुखी कर दिया। कुछ भी आटा भी रोटी बनानी है तो आटे के भी चाबी लग रही, घी के चाबी लग रही है, चाय जीने की चाबी लग रही, ताला लग रहा है। तो अब बेटी ऐसे कैसे काम चलेगा? देखो शादी हो गई, रहना तो उसी घर में है, लेकिन बात को समझाने का तरीका होता है, कहने का तरीका होता है, कैसे कहनी चाहिए बात को। तो उसके पिता ने कहा बेटी ये जिद तो मन में से निकाल दे, रहना उसी घर में पड़ेगा, तेरे लिए कलेश सासू का ही तो है, कह तो वह मरे और कह मैं यहाँ रहूं, जब तक सासू नहीं मरा घर में पकड़ नहीं। अरे राम ऐसा कैसे जिद कर लियो? उन्होंने कहा बेटी एक काम करें, तेरी सासू मर जाए तो रह लेगी, खूब रहूंगी, मेरा लिए कलेश ही तो आई है, दिन उठता ही वही सामने दिखे मुझको। तो उन्होंने कहा बेटी एक काम करता हूँ, मैं कहूँ 6 महीना तू मेरी बात मान लेगी, तेरी सासू मर जाएगी। हाँ 6 महीना मारे 12 महीना मान लूंगी। देख मैं पुड़िया बनाऊंगा, पुड़िया जहर की, उनको थैला सूटकेस में धर ले जाना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, और वो स्लो पॉइजन जहर देना है, ऐसे मार देगी ना पुलिस छानबीन ऐसी करती है, जिंदगी भर तेरी जेल और मेरी जेल, और बदनामी होगी जे तो बहुत बुरी हो जाएगी। तो 6 महीने की पुड़िया बना के दे रहा हूँ, तेरी सासू को 6 महीना सेवा करनी है। जाते सुबह उठते उठते तेरी सासू को प्रणाम करना है ना, वो तेरी माता है, ऐसे मान के चल दो और प्रणाम कर उसको। ठीक चाहे तो डेली बनाती है तो पहले वो सवेरे बिना कहे ही बना के उसको खाट में पकड़ा देना, ठीक है पकड़ा दूंगी, तू ही भोजन बनाना, बिना कहे बनाना,
और यदि वो कुछ काम भी कह दे ना तो जो कर रहे से काम छोड़ दे, रुपा को कहे वो मान जा, 6 महीना कहे वो मान ले तू, बस 7 महीना लगते लगते तेरी सासू मर जाएगी। कब पता जी और बताओ कि ये पूड़िया एक खोली सब्जी में मिलाई उसको परोस दिया, ये है सिलो जहर। अब तो बच्ची खुश रही, पिताजी यही काम करना पर देख, शाम को सासू के पैर दबाना, सुबह प्रणाम, उसको स्नान कराना, उसके कपड़े धोना, उसको चाय और बढ़िया बढ़िया भोजन करना और इतनी मीठी बोलना, सासू जी सासू जी, सासू माँ, मम्मी मम्मी कह के बहुत प्रिय बोलना, ठीक है। अब बहने तो ऐसी पल्ले गांठ दे ली, जो पिताजी ने कहा ऐसा ही करना है, और करना तो 6 महीना तो है, 6 महीना तो करनी है सेवा। अब जाते ही तो काम शुरू, सबसे जल्दी उठी, सासू सो रही, माथा टेकर प्रणाम करो उसने, तो सासू ने देखा, अरे माता पिता ने बहुत सिखा के पढ़ा के समझा के भेजी है, नहीं मेरे सारे ही नहीं आवे, लोगों देख लो पसंद नहीं करे, जे प्रणाम कर रही है और मम्मी मम्मी कह रही है, और सुबह खाट में चाय ला के पिला दी और नहाने लगी तो बाथरूम पहुंच गई, तुम बैठो मैं स्नान कराऊंगी, साबुन लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, अरे ऐसी सेवा। तो 5 दिन के अंदर तो सासू जी का मन बदल गया कि इतनी सेवा करने वाली हो गई, इकलौती तो मेरी बहू है, ये कलम कूची से मेरा क्या काम। तो अमा दियो बेटी, ले ये रसोई की चाबी, तेरी रसोई तेरो सामान, मोको तो 2 रोटी तो चाहिए टाइम सु बेटी, ये चाबी तेरी है, ये घर तेरा ही है, तू संभाल। फिर 5-10 दिन बाद में, बेटी ये गहने जेवर आलमारी में धरे, ने कहा मैं बुढ़ापे में पहनूंगी, ये तेरे ही गहने जेवर, ये तू पहन। वो आलमारी की चाबी दे दी, बक्सा की दे दी। 15 दिन क्या 1 महीना में पहले फोन आता तो वो की सासू कहती पड़ोसन से कि बहना ऐसी बुरी बहू आई है, गई बीती आई है, गए घराने की आई है, बेशरम आई है, मेरो घर को तो नरक बना दियो, यानी है ना, जाने कौन जन्म की भेड़ आई है घर में, ऐसे लड़ती। लेकिन अब फोन आने लगा तो कहने लगी, अरे बहना यहाँ के माता पिता बहुत भले हैं, और देखो घर की लड़ाई माता पिताओं तक नहीं ले जाना चाहिए, यदि कोई अपनी पत्नी की बुराई कर दी माता पिताओं की तो पैर बंध जाएगा, वहां तक क्यों जाते हो, है जिससे ही समझ बूझ के रहो, वहां तक की बुराई तो करनी नहीं चाहिए। तो वो जंगलामों की सुन रही, सासू क्या कह रही है, इसके माता पिता बहुत भले हैं, बहुत समझदार हैं, अब की बहू को इतनी समझा के भेजी है, बहना मेरो घर तो स्वर्ग है गो, मोह खड़े नहीं उससे पहले चाय पिलाए, नहलाए, भोजन कराए, सारी सेवा करे, सबके घर में ऐसी बहू आ जाए तो मानो सतयुगी आ गया। बहुत पढ़ाई कर रही तो बहू ने सुनी, हे भगवान मैं तो बुरा मानती, और ये तो मेरे माता पिता की पढ़ाई कर रही है, और मेरी भी इतनी पढ़ाई करे, मेरा घर तो स्वर्ग है गो, पहले कह रही नरक है गो, और अब जब सुख घर में आया तो घर को स्वर्ग कहने लगी। 1 महीना हुआ, इतने में तो सब घर संभला दिया सासू ने, और फिर वो ने कही, माताजी तुम्हारी आज्ञा हो जाए ना तो मैं 1 दिन पिताजी से मिले कि बेटी दिन के दिन में आ जाना। ठीक वो गई भागर घर, तो कहने लगी पिताजी पिताजी, हाँ अब रोने लगी, अरे पिताजी कुछ उपाय करो, मेरी सासू माँ मर नहीं जावे, 1 महीना ही पूड़िया दही है सब्जी में, 6 महीना की इनमें से अभी 5 महीने की तो रह गई, लेकिन उपाय बता कि वो 1 महीना पूड़िया दही जिनसे मर तो नहीं जाएगी सासू जी, वो बच जानी चाहिए। बहुत गलत हो गया तो मैं ही गलत थी, लेकिन मेरी सासू माँ तो मेरी पढ़ाई करती है, तुम्हारी पढ़ाई करती है, सब घर बार की कलम कुची मुझे दे दी। उसने पिता ने कहा, बेटी मेरा समझाने का तरीका था, तेरे से मैं यूं कहता कि तू मन लगा के सेवा करना तो तू कभी नहीं करती, मानती नहीं मेरी बात, लेकिन तेरी मन में मन मिलाया मैंने, तू मरना उसको मारना चाहती है तो मैंने हाँ मिलाई पहले कि हाँ ठीक है मैं पागल हूँ जो ऐसी हत्या करूंगा,
मैंने कोई जहर नहीं दिया है तेरी सासू को, मैंने दिया त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला का चूर्ण सब्जी में मिला खिलाने से डाइजेशन बढ़िया होता है, पेट सही रहता है, बिल्कुल नहीं मरेगी। लेकिन अब जो है ना, मैं सेवा की कहता तू नहीं करती। बेटी ऐसी यदि सेवा तू मन से करेगी ना, तेरी सासू तेरे से दूना प्यार करेगी कि पिताजी वास्तव में दूना ही प्यार करने लग गई। सब घर बार संभला दिया, बड़ा लाड लड़ाती है मेरे को। तो बेटी नहीं मरेगी, तू जा। सज्जनों, माताओं, बहनों, केवल आओ कथा सुन के चले जाओ, ऐसे काम नहीं होता। हम जो सुनते हैं उसको जीवन में अमल करना चाहिए, उतारना चाहिए। अकारण दुख जो है ना, हम अपने घर में रास्ते में जाते हुए दुख को बुला लेते हैं, है ना। मन में क्या है, बाहर क्या है ना, यही असाधुता है, यही इसे हम दुर्जनता कहते हैं। तो वो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो बहुत कुछ आदमी जिंदगी में कमाता है, लेकिन घर का दुख ही नहीं मिटता और वहां के वहां बने रहते हैं। एक देखिए, आप लोगों को हम तो खूब निवेदन करते सुनाते हैं, जहां आपस में मन एक, पति पत्नी के मन जो है ना प्रेम करना सीखो तो किससे सीखना? दूध और पानी से सीख लो। हर के घर में दूध होता है, दूध और पानी में क्या प्रेम? चाहे पति पत्नी का प्रेम हो तो दूध पानी जैसा हो, भाई भाई का तो प्रेम हो तो दूध जैसा हो, है ना। मित्र का प्रेम हो तो दूध जैसा होना चाहिए। तो क्या सीखना कि दूध बिकता है 60-70 रुपया किलो, लेकिन पानी तो फ्री में ही मिल रहा है। वो तो 60-70 रुपए किलो नहीं बिकता, लेकिन पानी को हमने दूध में मिला दिया तो फिर पानी का रंग सफेद हो गया और 70 रुपया, 60 रुपया, 50 जो बेच रहे हो उस भाव में पानी लारे लारे बिक दो। तो उस पानी ने कहा, यार मित्र हो तो तेरा जैसा, अर्थात प्यार प्रेमी हो तो तेरा जैसा। कैसा? कि तूने अपने में मुझे मिला लिया, जगह दे दी एक बार। दूसरी बात, मिलाया तूने अपना रंग भी मुझे दे दिया, मुझे सफेद कर दिया। तीसरी बात, रंग दिया जो दिया, लेकिन अपने भाव में बिखा दिया। हाँ, दूध तेरा जैसा प्रेमी होना चाहिए कि भाई हम तो ऐसा ही प्यार करते हैं। तो फिर पानी का भी फर्ज बनता है। पानी ने कहा, दोस्त मैं भी मेरी दोस्ती निभाऊंगा, प्रेम निभाऊंगा, तुझे बताऊंगा। क्या बताएंगे? एक भगोना में वही पानी मिला, दूध माई का हो चाहे हलवाई का हो, हलवाई धरेगा भट्टी पे, माई धरेगी चूल्हे पे। आंच जलाई, पानी ने कहा, मित्र तुझे नहीं जलने दूंगा, पहले ताती आंच तुझे नहीं आने दूंगा, पहले मैं जलूंगा। पानी का जलना शुरू, भाप बन के पानी तो उड़ता है। जब पानी अधिकतर उड़ जाता है, जल जाता है, तो क्या कहता है दूध? अरे मेरे प्यारा मित्र, तू ही जल गया तो या भगोने में रह के मैं क्या करूंगा? मैं भी चूल्हे में गिर मरूंगा, भट्टी में गिर मरूंगा। दूध उफान भरता है, कनाटे पे आ गया, माई ने कह रही छोरी पानी ला रहे, छोरी दूध ले, छोरा पानी ला। एक चढ़ू पानी दूध में पटक के कनाटे से उल्टे बैठ गो। तू तो जा रहा भट्टी में गिर गए, कैसे चले उल्टो, कैसे बैठ गो? अरे कि मेरो प्रेमी बिछड़ गया था, इसलिए अब बिछड़े हुए प्रेमी पानी मुझे मिल गया, मैं वापस बैठ गया। अब सज्जनों प्रेम ये, लेकिन अब इनकी दूरी है ना, ये रामायण की बात है, मैं वैसी मन बात नहीं। और आप भी अनुभव करते हो, जल पे माने दूध, सरिस माने समान, जल पे सरस बिखा, देखो प्रीति की रीत भली, विलग हुए रस जाए, लेकिन दूध में खटाई पटक दो, थोड़ी सा नींबू निचोड़ दो, कि तुम्हारा प्रेम ही देखनो, देख तुम कैसे मिलके रहो, कैसे एक में एक रहो। अब रिजो तुम एक में एक रहो, तुम मिलके, खटाई पड़ते, दूध अलग पानी अलग।
पानी को स्वाद चखो तो पानी का स्वाद खत्म, और वहां दूध बचा फटे को चखो तो उसका दूध का स्वाद खत्म। किससे हुआ दूर? अलग अलग कपट से, खटाई से। और प्रेमी प्रेमी में अंदर आ जाए ना कपट, तो वे भी दूर दूर हो जाते हैं। ऐसे दूर होते हैं ऐसे कि दोबारा वो मिल ही नहीं पाते, मिल ही नहीं जाते। दूध में घी निकलता है ना, तो कहते हैं ना कि दूध जब फट गया ना तो घी नहीं निकलता। तो सज्जनों, अब ये इसलिए मैं निवेदन कर रहा, पति पत्नी के अंदर कपट नहीं होना चाहिए। सोचिए, पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलहे प्रिय इच्छाचारी, ये दोष हुए, ये अपने जीवन से हटाने बस, बाहर से कुछ नहीं लाना। भीतर बैठे दुश्मन हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, छल, कपट, पाखंड बाहर है ही नहीं, भीतर बैठे हैं। इनको निकालना ही तो है। क्यों निकाले? हमको दुख देते ही इसलिए निकाले। घर में सर्प घुस जाता, आदमी सोता नहीं है सुख से, निकल जाएगा घर से। जब तक सर्प नहीं निकलेगा तो सुखी नहीं सो सकता। ऐसे ये जब तक हृदय में रहते हैं, आदमी का जीवन सुखी नहीं होता। दो पति पत्नी, एक बेटा संत के पास गए, कहने लगे महाराज आधी उम्र चली, हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान रहते हैं, कुछ आशीर्वाद दो, कुछ कृपा करो। संत ने कहा, देख मैं व्यास वशिष्ठ तो हूँ नहीं, मैं नारद बाबा नहीं हूँ, वरदानी बाबा नहीं हूँ मैं, लेकिन और ये मैं भी कहता हूँ लोगों से भी, भक्तों से, कि तुम विश्वास कर सको तो ये काम करो। और बताता क्या है? भगवान का नाम साधना सुमरन करके तो देख लो। बहुत से लोग करके देखते हैं, चमत्कार होता है, उनकी जिंदगी में चमत्कार होता है। ये बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करके देखता हूं मैं। तो संत ने कहा कि देखो, जो राक्षस लोग थे, रावण, हिरण्यकश्यपु, कुंभकर्ण, अरे बृकासुर जैसा राक्षस, तपस्या करी, भगवान को आना पड़ा। अब वरदान तुम्हारी इच्छा सो मांगो, तो तुम तपस्या करो और भगवान आएंगे, तुमको वरदान देंगे, तुम्हारी मन इच्छा से जो कुछ मांग लेना। तीनों प्राणी चले गए तपस्या करने, और भगवान की तपस्या करी तो भगवान प्रकट हो गए। पति पत्नी और पुत्र। कहा भगवान ने, हे देवी तेने बहुत कठोर तप किया है, मैं तेरी तपस्या से, भजन से, साधना से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। पत्नी ने हाथ जोड़ कहा, प्रभु या घर में पग दियो जिना सो कलेश को, कलेश ही कलेश न हो, दुख ही दुख रही हो, मेरी जिंदगी आधी निकल गई, तो आप प्रसन्न तो है ही गए, मोको तो एक ही वरदान दे दो, स्वर्ग की अप्सरा बना दो, स्वर्ग में मौज करूं। भगवान ने कहा, ए वस्तु, स्वर्ग की अप्सरा बन गई, फर उड़ गई स्वर्ग में। पति से कहा, तपस्या तेने भी इतनी करी है, तू भी वरदान मांग ले। उसका पति क्या बोला? मैं तो यहाँ धर्म पत्नी समझ के बैठा रहा, अर्धांगिनी समझ के बैठा रहा, ये तो बहुत बेईमान निकली, और इसके अंदर तो इतना कपट छल था, पत्नी बनकर रहती रही, और आज इसको स्वर्ग अच्छा लगा, मुझे छोड़ गई, मेरा ख्याल नहीं किया। तो भगवान एक वरदान दे दे, या नकटी को कुतिया बना दे, तू उगरी बना दे। भगवान ने कहा, ए वस्तु, स्वर्ग से धम दिन गिरी, तू करती डोला, तू चलाती डोला, कुतिया बन गई। अब बच्चा से कहा, बेटा तपस्या तैने भी करी है, तू भी मांग ले कि भगवान मुझे तो एक ही वरदान दे दो, मेरी माई मेरे आगे कुतिया बनी डोल रही है, कतई देखी नहीं जावे, मेरी माता पहले थी ना, ऐसी ही बना दो। तो भगवान ने एक वस्तु पहले थी जैसी बना दी, घनघोर तपस्या करी और जैसे के तैसे ही रहे। अब यहाँ में खोट भगवान को है कि खुदन को है? खुद की कमी तो दूर करो, भगवान तो वरदान दे, मांगो जो मांगो। तपस्या का प्रभाव है। और जो गुरु के लाल होते हैं, जो एक गुरु भक्ति में निष्ठा रखते हैं, सच्चे साधक होते हैं, वो
अपने गुरु निष्ठा से दूर कभी नहीं होते, गुरु के वचनों में विश्वास करते हैं। और गुरु की निष्ठा पार्वती मैया की देखो, पार्वती मैया के लिए शिव कथा सुना रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र यज्ञ एका। भगवान ने शिव को कहा कि हे उमा, एक भगवान के कारण का ये कारण था कि नारद मुनि का श्राप से भी भगवान का अवतार लेना पड़ा। तो उमा ने क्या कहा, क्या अपराध रमापति कीना। प्रभु ये तो बताओ कि देखो यहाँ ये बात समझने की है कि पार्वती मैया क्या कह रही है, क्या अपराध रमापति कीना, मतलब विष्णु भगवान गलती कर सकते हैं लेकिन मेरे गुरु गलती नहीं कर सकते। हे प्रभु ये बताओ, मेरे तो विष्णु भगवान ने सी कहाँ गलती करी, क्या अपराध करो जो मेरे जो है ना गुरु को श्राप देना पड़ा। ऐसी गुरु निष्ठा। तो एक भी अंधा आदमी हमारा जैसा और गुरु से कहा गुरु जी कृपा करें, मंत्र दे दिया, शिव भक्ति करो, शिव भक्ति करी, शिव भगवान प्रसन्न हुए। कहा भाई एक वरदान मांग ले, जो मांगना है वो एक मांग, तेरे चाहे सो मांग ले। अब ने कहा मैं आंख मांग लूं, अंधा हूं, आंख मांग लूं तो गांव में घर नहीं, रामा में खेत नहीं, खामट बेटे डोलूंगा। फिर ये कहूँ कि मैं बहुत अच्छा भवन बन जाए तो मैं आ दूंगा, वो भवन में खामट बना दे तो डोलूंगा। और मैंने कहा तो मेरा ब्याह करा दे तो आंटे के लुगाई डटेगा, टाटी को लाकर जाती रही। फिर कलेश को कलेश, तो क्या प्रभु मुझे 2 दिन की मोहलत मिल जाए मांगने की। हाँ 2 दिन में मांग ले। जिन गुरु ने विधि बताई, मंत्र बताया, उपासना बताई, प्रभु प्रसन्न होने की उन्हीं के पास आया अंधा व्यक्ति। कहा गुरुदेव आपकी बताई साधना सफल हुई, भोलेनाथ प्रकट हुए और कहा है कि एक वरदान मांग ले। तो अब मैं क्या मांगू? गुरु बताते, गुरु तरीका कि देख भगवान से एक वरदान मांगना कि प्रभु मैं मेरे पोता की बहू को सोने के कटोरे में दूध पीती हुई देखूं। एक मांगा, मेरे पोता की बहू को सोने के कटोरे में दूध पीती हुई देखूं। सीधा अर्थ क्या निकला कि पहले मेरा ब्याह हो गए, मेरे छोरा छोरी हो गए, फिर छोरान को भी ब्याह हो गए और घर में पैसा होगा जब भी सोने के कटोरा में दूध पिएंगे। सोने का कटोरा बिना पैसा के कहां से आएगा? और धीनो होगा जब भी तो दूध पिएगा। तो खुद की शादी भी हो गई, क्यों शादी हो जाए बेटा बेटी ने जब भी दुख ही रहता है। पोता पोती तक की इच्छा रहती है, तो पोता की और फिर बुआ को भी बहू आ जाए और सोने के कटोरे में दूध पीती हुई देखूं, मतलब आंख भी हो गई साथ में। ऐसे गुरुओं की कृपा से युक्तियां मिलती हैं। इसलिए हमें गुरु भक्ति, गुरु निष्ठा, भगवान की मंत्र में, उपासना में हमको श्रद्धा विश्वास रखना चाहिए और साधना करते रहना चाहिए। गुरु भागवत भगवान की जय।